और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए ये सर्वाइवल की बात है, क्योंकि वो पहला मैच अपना हार चुके हैं, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई अपना पिछला मैच जीत कर आए हैं। तो यहाँ पे अगर शिवाजी यूनिवर्सिटी को बने रहना है सेमीफाइनल के दौड़ में, तो उन्हें इस मैच को हर हालत में जीतना पड़ेगा। Yeah, two teams from each group qualify for the semi-finals. That simple as that. As the game proceeds ahead, Ravi sir and I will keep updating you on the same. And now, actually, a lot of other sports have been happening around as well. Group A, what's happened? Now, this is what it is. Jain University beat Shivaji University. 93-71 was the scoreline. University of Mumbai beat Hindustan ITS 94-80. Jain University beat Hindustan. That was today morning, 84-71. They were clinical, but actually it had more to do with the errors coming in from Hindustan University. And then Shivaji University will be locking horns in this one. And this is the points table. यह जैन यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर है, दोनों मैच जीते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई अगर अपना मैच जीतती है तो वो जैन यूनिवर्सिटी के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। इस कारण से शिवाजी यूनिवर्सिटी को ये मैच हर हालत में जीतना है। हिंदुस्तान 2 मैच हार चुके हैं और सेमीफाइनल के दौर से लगभग बाहर हो चुके हैं। देखना यह है कि आज शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर कितना संघर्ष कर पाती है और मैच जीत पाती है या नहीं। Yeah, we will have 4 quarters. Each quarter will be of 10 minutes. And there are some very interesting rules as well. There's flagrant 1, there's flagrant 2. When it comes down to that, we'll update you on that. Now, starting 5 for Shivaji University. Rajat, Akash, Karale, Gajendra, Omkar, Chorpare. But rolling substitutes, they play an important role in the sport of basketball. डेफिनेटली। और देखना यह है कि शिवाजी यूनिवर्सिटी की जो स्टार्टिंग 5 है वो कितना काम कर पाती है। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई अपना पहला मैच जीत कर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो कि लाल रंग की जर्सीज में, नंबर 1 उनके सेंटर के खिलाड़ी शौनिश पवन कपूर, और इनके ऊपर काफ़ी निर्भर करेगा कि ये किस तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई चाहेंगे कि दोनों ही मैच जीत कर सीधा सेमीफाइनल पहुंचे। शौनिश पवन कपूर, एशली मोंटेरो जो कि साथ निभाएंगे उनका फौजान रशीद शेख और काजी फैजान रिजवान। ये दोनों आउटसाइड शूटर्स हैं और इनके ऊपर निर्भर करेगा कि 3 पॉइंटर्स में कितनी कामयाबी मिलती है। Yeah, and if they start scoring, then there can be that gap between the two teams can just widen up further. But sometimes a team that looks very, very good on paper looks very, very thin when it comes down to the quality on the floor. Sport can be the biggest surprise element. That is what it is. In the red, it's going to be Mumbai University. Ravi sir, where's your heart and where's your mind? दिमाग तो ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जिन्होंने हराया था 94-80 से हिंदुस्तान ITS को, वो इस मैच में मजबूत टीम के रूप में शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उनके लिए सेमीफाइनल पहुंचने का रास्ता खुल जाएगा पूरी तरह से। नंबर 8 बहुत दूर से कोशिश एशली मोंटेरो की, कामयाबी नहीं मिल पाई। बहुत ही सही निशाना, शुरुआत बहुत तेज कर दी है और जवाब तुरंत ही दिया शिवाजी यूनिवर्सिटी के लिए उनके नंबर 1 रजत ने। Yeah, this is what it is. In the red are Mumbai University searching for their place. Well done, great defending that. He passes it easy, great layup. Will he finish it? Yes, he does. Will that be hoop and harm as well? जहाँ फाउल किया गया, जैसे ही वो जंप कर रहे थे, फाउल किया पीछे से एशली मोंटेरो ने, तो 3 पॉइंट प्ले का ये मौका शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को शुरू से ही प्रेशर में डालने की कोशिश, फ्री थ्रो लाइन पर हैं ओंकार चोपड़ा और ये फ्री थ्रो मिस किया और अब जवाब देने का मौका। पवन कपूर खो दिया बॉल को और बहुत तेजी से निकलते हुए गजेंद्र कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन ऑफेंसिव बोर्ड पे अच्छा प्रेजेंस कोल्हापुर का। दूर से शॉट और बिल्कुल सही निशाने पर ओंकार चोपड़े। Great teamwork this. This is what you need to do. You need to be without that slice of being selfish. Just play for the team. Great teamwork. I like his hairstyle. Oh, I don't like the pass, though the players capture it. Great ascent, jumps, goes low. Great defensive rebound.
आसान लेअप का मौका गंवाया है मुंबई यूनिवर्सिटी ने, तो शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए अब अपनी लीड को मजबूत करने का मौका। फिर से आउटसाइड शूटिंग की कोशिश, लेकिन नहीं, छोड़ दिया बॉल और दूर से जंपर, लेकिन पुटबैक बेहतरीन इस बार आकाश माने का। Now, great teamwork. That's the reason why you see the difference between the two sides. Mumbai have not started on the right note, searching for chances. Ravindra tries to use the board, and he will go on the charity stripe, which would mean the free throws. फ्री थ्रो लाइन पर गए हैं ऋषभ रविंद्र। 2 शॉट का मौका मिलेगा उन्हें, कि बिल्कुल रिम के नीचे पहुंच गए थे जब उनको फाउल किया गया। पहला फ्री थ्रो, कोई दिक्कत नहीं। Yeah, we always talk about the legends who always were very great players, but not so great when it came down to shooting from the free throw line. And the biggest name that comes to mind is Shaquille O'Neal, Will Chamberlain, Ravi sir, two big players. जी हाँ, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने फील्ड गोल शूटिंग में कमाल का एक खेल दिखाया, लेकिन फ्री थ्रो लाइन से उतनी कामयाबी नहीं। लेकिन फिलहाल अच्छा ब्लॉक शौनिश का, पवन कपूर का। Shonish Pawan Kapoor is the tallest in the team, no doubt about this. But also he's making great use of that height, and that is what matters. The other thing that matters at the moment is a 5-point lead for Shivaji University. Searching for more chances. Akash misses. Defensive rebound, very good. ब्रेक पर निकलने की कोशिश, लेकिन लेअप में कामयाबी नहीं मिल पाए। और अब जवाब बहुत ही बेहतरीन इस बार शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का, बिल्कुल रिम के नीचे पहुंच गए गजेंद्र। आसान 2 पॉइंट। And the assist coming in from Akash Sharma, that was the highlight. He's the one who's really playing the key role, both in the offense as well as in the defense. Drives, great layup, not a great finish. Defensive rebound, very, very good coming in from Karale. Searching for more options, gives it to Akash. Akash goes, Akash does not score. Yet again, the same play that you were talking about, Shonish Pawan Kapoor. अच्छा डिफेंसिव रिबाउंड लिया शौनिश कपूर ने, दूसरा मौका नहीं बनने दिया। और अब देखना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई क्या करती है। अच्छा रिजवान ने डॉच किया था शौनिश कपूर के ऊपर, फाउल। शौनिश कपूर कह रहे हैं फाउल मेरे खिलाफ हुआ था, लेकिन रेफरी का इशारा कि फाउल रिजवान को मिलना चाहिए। And that is the reason it's going to be a throw-in for University of Mumbai. This is not about schools, it's not about states anymore. Oh, great steal that. Yet again, he's running fast. Rapid. Oh, yes, it's a foul. ओंकार चोपड़ा अपनी स्पीड से काफी ज्यादा परेशान करते हुए बहुत ही फुर्ती से निकले, और ये देखिए फाउल करने पर मजबूर कर दिया वहां पे एशले मोंटेरो को। दोनों टीम के 2-2 फाउल हुए हैं। ध्यान रहे कि 4 फाउल के बाद टीम को हर फाउल पे विपक्षी टीम को 2 फ्री थ्रो देने पड़ते हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कोचेस, क्योंकि अभी भी 6 मिनट, लगभग 6.25 मिनट बाकी है। Yeah, and if a player is fouled during his shooting action, and if he scores, then you only get 1 free throw. If he doesn't score, and if he scores within the arc of the 3-point line, then he gets 2. Outside of it, he gets 3. He converts both them. जहाँ जितने पॉइंट की आप कोशिश कर रहे थे उतने फ्री थ्रोज आपको मिलेंगे। यही है बास्केटबॉल का नियम कि आपको शॉट लेने से रोका गया। 3-पॉइंट शूटिंग की कोशिश थी। शौनिश पवन कपूर इस बार रिबाउंड नहीं ले पाए, लेकिन पोजीशन रह गया। बहुत अच्छा शॉट, 3-पॉइंटर इस बार एशले मोंटेरो का, ये दूसरा 3-पॉइंटर है। Montero is very, very good from the long distance shooting. And that's exactly what the point that Ravi was making a short while back. Ball in possession of Karale at the moment. Yet again, the conversion not there. बॉल हैंडलिंग करते हुए फौजान राशिद शेख, लेकिन घुमाया और ये खराब पास। कोल्हापुर ने पोजीशन लिया तो था, लेकिन शिवाजी यूनिवर्सिटी ने पोजीशन उतनी आसानी से घुमा दिया, इस कारण से मौके का फायदा उठा नहीं पाए। Montero is the one who is driving. Now it is the man with the biggest height in the team.
He still possesses the ball. Yes, he does it. Shonish Pawan Kapoor. दोबारा मौका मिल गया बड़ी आसानी से और इसी कारण से लेअप लेने में कामयाब। पहला मौका तो गंवाया था लेकिन दूसरी बार कोई गलती नहीं की। सेकंड चांस जब मिले तो उसको गंवाना बहुत बहुत बड़ी गलती हो जाती है। लीड इस समय अच्छी खासी थी शिवाजी कोल्हापुर की, लेकिन अब लीड सिर्फ 3 की रह गई, यानी 1 शॉट का फर्क है। Yeah, Shivaji University were just running away with the game in the first 60 seconds or so. But since then, it's been a good comeback from University of Mumbai. At times, when you know how to dictate the pace of the game, that really can work in your favor. Finds Shonish Pawan Kapoor. He has been triple teamed. Normally, you double team a player. जी हाँ, शिवाजी को यूनिवर्सिटी कोल्हापुर को पता है कि शोनिश कपूर कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। अच्छा रिबाउंड लिया इस बार बेंच से आए प्लेयर विकास महात्रे ने सेट नंबर 12 में। बहुत ही फुर्ती से निकलते हुए मोंटेरो के खिलाफ ये फाउल। करें एल्बो का इस्तेमाल कर रहे थे प्लेयर, टेक्निकल मिलना चाहिए लेकिन इनबाउंड ही करेंगे। Technical foul is unrelated to physical contact during gameplay. It can be on a player in the game, the player on the bench, can be for the coach, can be against the team as well. या किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर टेक्निकल फाउल दिया जा सकता है। और इस बार आश्ले मोंटेरो, ये पास था या शॉट, ये कहना बड़ा मुश्किल। Oh, now they lost it. It was in the grasp for a very bit. Now they have the possession. He was searching for options. In the end, he had to take it from the long distance from downtown. Now in the possession is Rizwan. Rizwan searches for more options. Onto the right, there's the opportunity. Now he searches for his jersey number 4, Sushant Nayak. Yes, he gets it. आउटसाइड शूटिंग में ये तीसरी कामयाबी मुंबई के लिए। स्कोर बराबर 13-13 पे खुले में थे बिल्कुल नए खिलाड़ी सुशांत नायक, कोई दिक्कत नहीं। Oh, nothing to separate the two teams at the moment. Good defensive rebound yet again. Shonish Pawan Kapoor nearly gave it away. They're lucky to have the ball with them at the moment. It is Kafi Rizwan at the moment. एकदम बड़ा अटपटा सा लगता है जब टीम के पास 8 सेकेंड है और आप इतनी जल्दबाजी करें। इस बीच ये लॉन्ग डिस्टेंस शॉट इस बार कामयाब नहीं। शिवाजी कोल्हापुर के लिए बढ़त देने का मौका, लेकिन लगभग खो दिया था गेंद। शॉट क्लॉक पे समय कम बाकी और ये ट्रैवलिंग का फाउल, तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता अगर शॉट बास्केट चली भी जाती तो। साहिल नंदकिशोर कराले बॉल को लेकर आप 2.5 कदम से ज्यादा नहीं चल सकते, otherwise it's going to be called traveled. Ball possession with University of Mumbai at the moment, searching for more options. Rizwan drives, Rizwan does not score. He's quick, the pass is quicker. He waits, gauges for more options, on the run, searches him, scores. Well done. Akash Vasant Mane makes no mistake. अच्छा टीम वर्क इस बार शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर दिखाते हुए। बहुत ही बढ़िया बाउंस पास ये, और आकाश माने ने कोई गलती नहीं की। मुंबई के लिए जवाब देने का मौका। शोनिश पवन कपूर फेड अवे जंपर काउंटेड और 1 पॉइंट, और तो 3 पॉइंट प्ले का मौका शोनिश पवन कपूर के लिए। फेड अवे जंपर लगाया, बहुत ही खूबसूरत, और उस समय धक्का दिया गया था। Yeah, this is also called hoop and harm when you score, and because there was a foul that happened on you, because you're on the charity stripe, chance for you, as we mentioned, to make it a 3-point play. He is absolutely doing fine things with his breathing, taking long, deep breaths. Shonish Pawan Kapoor has been burning midnight oil at both ends for the side. He does it flawlessly. The sound of chapak tells you all. नेट का वो जो साउंड आता है जब बॉल बिना रिम को टच किए हो जाती है, वो बहुत ही सुहावना किसी भी बास्केटबॉल प्लेयर के लिए। फेड अवे जंपर कामयाब नहीं। शोनिश पवन कपूर डिफेंसिव रिबाउंड टीम को दिलाया। They need to get better in the low post. Drives again off balance. That was more out of exuberance rather than anything else. On the drive yet again. They are
when it comes down to speed, I think they have it better than University of Mumbai, no doubt about that. Now, this is poor marking. भूल गए थे अर्जुन लालचंद यादव वहां पे मौजूद थे बिल्कुल रिम के नीचे, और आसान मौका, और अब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने लीड बना लिया। 3 पॉइंट की कोशिश कामयाबी नहीं मिल पाई। एक और डिफेंसिव रिबाउंड मिल गया है मुंबई को। ड्राइव किया और बहुत ही बेहतरीन लिया, बहुत ही बेहतरीन। I think the defense was caught napping. Sahil Nankishore Karale had all the time in the world. It disguised him completely, foxes him, and then scores. 5-point lead for University of Mumbai at the moment. Initially it was Shivaji University that was running away with the game in the first 60 seconds or so. 3-pointer attempted, not scored. They've been good with the defensive rebounds at University of Mumbai. ऑफेंसिव फाउल शिवाजी यूनिवर्सिटी का, 4 फाउल उनके हो चुके हैं, तो इस कारण से 2 शॉट्स अब मिलेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को। यही नुकसान हो जाता है जब घड़ी में अभी भी 1.5 मिनट का समय बाकी है, और अब ये मुश्किल होगी पहले क्वार्टर में शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए। This is the time when the clock stops, and they've also called a timeout. We'll just slip into a short little breather. 5-point lead for University of Mumbai. फिर से सभी का स्वागत है स्टार स्पोर्ट्स पर। आप देख रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहले दिन के खेल का सीधा प्रसारण, जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं भुवनेश्वर के KIIT के कैंपस से। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के बीच ये पुरुषों का बास्केटबॉल मुकाबला ग्रुप ए लीग में। मुंबई के लिए दूसरा, दोनों टीमों के लिए दूसरा मैच। मुंबई अपना पहला मैच जीते थे हिंदुस्तान ITS के खिलाफ 94-80 से, जबकि शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर को पराजित किया था जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने 93-71 से। फ्री थ्रो लाइन पर मौजूद हैं रिजवान। That is where we had left him before we went into the break, and as we come back, he scores for the side, makes no mistake at all. ध्यान रहे कि ये शिवाजी यूनिवर्सिटी का ऑफेंसिव फाउल था, जिसके कारण 2 फ्री थ्रो दिए। लीड अब 7 की हो गई है, 22-15। अच्छा ले आप इस बार शिवाजी यूनिवर्सिटी के लिए। Look at the clock, it's running down 74 seconds and under in the first quarter. 4 quarters of 10 minutes each. Very crucial encounter. There's great pass, great conversion. And a foul as well. This is going to be hoop and arm. 2 is what he gets. Plus 1 more chance is what he'll get to score to make it a 3-point play. रिजवान के लिए अच्छा मौका, और ये ले अब तो कामयाब रहा ही। फाउल साथ में लिया। लीड बढ़ती हुई, कोई दिक्कत नहीं 3-पॉइंट प्ले पूरा करने में। 24-17 का स्कोर शिवाजी यूनिवर्सिटी के लिए। अब ये 1 मिनट से कम का समय बाकी रह गया। पहले क्वार्टर में बिल्लेन लगभग खो दिया था। शॉट क्लॉक पे 10-9 सिंगल डिजिट में आते ही टीम में खलबली, लेकिन अब शॉट क्लॉक रीसेट होगा, कोई दिक्कत नहीं। ओ, छीनने में कामयाब रहे, और इस बार आकाश माने ने कोई गलती नहीं की। अच्छा कन्वर्जन किया, ड्राइव इन करने की कोशिश, 4 पॉइंटर के लिए मौका बना रहे थे। ले अप, ओ रिम की मदद से कामयाब हो गए सुशांत नायक। And the gap, as you see, is 7-point lead. My match has never been good, Ravi. But still I can tell you 7-point lead. शॉट क्लॉक पर समय अब नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि शॉट क्लॉक और गेम क्लॉक में कोई फर्क नहीं। कुछ स्काई हुक के अंदाज में थे, लेकिन
और इसके साथ ही ये बजर का मतलब कि पहले क्वार्टर का खेल समाप्त हो चुका है और पहले क्वार्टर के बाद 26-21 की बढ़त है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के पास पहले 10 मिनट के खेल के बाद। तो तेज शुरुआत तो जरूर की यूनिवर्सिटी ऑफ कोल्हापुर, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर ने, लेकिन पहले क्वार्टर की समाप्ति पर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने बढ़िया समापन करते हुए 26-21 की बढ़त बना ली। एक बार फिर से सभी का स्वागत है KIIT यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जहां से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लाइव कवरेज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 बास्केटबॉल का ये ग्रुप ए लीग मुकाबला शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर जो कि खेल रही है नीली जर्सीज में, और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो कि लाल रंग की जर्सियों में खेलती हुई। दूसरे क्वार्टर का खेल शुरू हो चुका है। पहले क्वार्टर के बाद बढ़त मामूली सी थी मुंबई के पास, और अब मुंबई अटैक करने के लिए बॉल लेकर आए हैं। फौजान राशिद शेख, ऑप्शंस देखा सुशांत नायक को, बॉल रहेगी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के पास ही, लेकिन शॉट क्लॉक में बचे हैं सिर्फ 12 सेकंड। इनबाउंड करना पड़ेगा। कॉमेंट्री पोजीशन में पदमजीत शेरावत के साथ में रविकांत सिंह। पदम, मुंबई को एक बढ़त बनाए रखना बहुत जरूरी है। It's important, Ravi. Earlier they were trailing and now they've come back. And when you have your opponents on the mat, that's exactly where you need to have them on the floor. Switches, open three, doesn't convert, I think. I was just amazed with the way he released the ball there. Now, this is an open look. He scores! Boy, oh boy, that was good. अर्जुन लालचंद यादव बहुत ही सही निशाना साधा 3 पॉइंट लाइन से, कोई दिक्कत नहीं अर्जुन के लिए। लेअप मिस करते हुए शिवाजी कोल्हापुर। फौजान राशिद ढूंढ रहे हैं मौका सुशांत की नायक के लिए, लेकिन ऑफेंसिव रिबाउंड पकड़ा अर्जुन यादव ने। लॉन्ग बॉल देना चाह रहे थे शॉनिश पवन कपूर को, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। शॉट नॉट काउंटेड, चार्जिंग का फाउल गया है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के खिलाफ। ये ऑफेंसिव फाउल मुश्किल में डालेगा शिवाजी यूनिवर्सिटी को। Clearly, I mean, he barged into the defender. All that the defender was doing was standing in his position. And that is exactly what is called charging. डिफेंडर अगर दोनों पांव जमाए रखे कोर्ट के ऊपर तो रेफरीज उस पर आपत्ति करते हैं। इस बार फौजान राशिद से छीनने की कोशिश, इनबाउंड करेंगे, और ये पहले 1.5 मिनट के खेल में ही ये दूसरा फाउल है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का। इनबाउंड किया रिजवान, धमकी दी, और उसके बाद ये शॉट ऑफेंसिव रिबाउंड लेने में कामयाब फौजान शेख। बॉल पोजीशन रह गई मुंबई के पास ही। फाउल, एक और फाउल, और ये फ्री थ्रो लाइन पे गए हैं अब फौजान शेख। ये फेड किया था, पीछे से हाथ मार दिया उनके ऊपर जयंत ने। No, misses it. I like his hairstyle. Do you? Not a big fan of long hair. What will you say to the boy sitting next to you? Well, he's an exception. We're having fun, ladies and gentlemen. This is Khelo India University Games 2020. I'm with the legend Ravikant Singh. I'm Padamji Sherawat. 8:14 left in the second quarter. First quarter, Mumbai was slow, but in the end of the first quarter, they caught up. लेकिन अब पदम मुश्किल ये है कि अगर आप टेक्निकल टेबल पर देखें, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के ऑलरेडी 3 फाउल हो चुके हैं, यानी कि एक फाउल और उसके बाद पूरे क्वार्टर में वो देखते जाएंगे हर फाउल पे 2 फ्री थ्रोज। शॉट क्लॉक ट्रबल में फिलहाल शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, क्योंकि 2 शॉट क्लॉक रीसेट हुआ है फाउल के कारण। And what Ravi was just mentioning is bonus situation, and that occurs when one team accumulates requisite number of fouls. When they commit that, each subsequent foul results in the opposing team taking free throws regardless of the type of foul committed. पहला फ्री थ्रो मिस किया, लीड 9 पॉइंट्स की यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के पास। दूसरा फ्री थ्रो गजेंद्र,
दूसरे फ्री थ्रो में कोई दिक्कत नहीं। लीड अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की 8 पॉइंट की बनी हुई है। 9 points. Yeah, as Ravi said, yeah, that's the reason he was saying it. Are you impressed with my maths? It's improved over the number of years. बिल्कुल। अच्छा ड्राइव इन करने की कोशिश, लेकिन घुटने पे लगी थी बॉल, इस कारण से सुशांत नायक के खिलाफ गया ये फाउल। ये देखिए घुटने पर लगी थी बॉल और इसी कारण से ये फाउल नहीं मिला उन्हें। Rajendra to Omkar. Searching for more options was Vikas Matre. Gets it. The jump shot very good. फेड अवे जंपर लगाने में कामयाब मात्रे। फौजान राशिद खो दिया बॉल, लेकिन ये फाउल। स्टील तो बढ़िया कोशिश थी यहाँ पे ओमकार चोपड़ा की, लेकिन ये चौथा फाउल हो गया है टीम का। इस कारण से अब मुश्किल में आए जाएगी अब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के खिलाफ शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। And then it's up to the coach to make sure that he uses his players significantly well, judiciously actually. That is the time when rolling substitutes come into play. Well done, great pass that. He was not at all selfish, was Fauzan Rashid Sheikh. बहुत ही सही वहां पे पास निकालने में कामयाब और लीड अभी भी 8 की, जबकि पोजीशन खो दिया है। और इस बीच टाइम आउट लिया है मुंबई ने। 32-24 ये था पास करने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई कोल्हापुर की। तो अब जबकि दूसरे क्वार्टर का खेल चल रहा है मुंबई आगे। Welcome back, and live action continues from Odisha, from Bhubaneswar. First day of university games, Khelo India University Games 2020. We are from the sporting capital of India. Bhubaneswar drives, waits, jumps, does not score. Defensive rebound, Fauzan Rashid Sheikh, very, very good. His teammate, Ravindra. Oh, no, even the second look was not there for the team. पोजीशन तो मिल गई थी कोल्हापुर को, लेकिन दुर्भाग्य सुजय पटोले का के पांव उनका लाइन के बाहर था। ये था मौका, रिबाउंड आया, लेकिन पटोले का पांव लाइन बैक लाइन के बाहर। इस कारण से पोजीशन मुंबई के पास। अर्जुन यादव बहुत देर के बाद शौनिश पवन कपूर 3 पॉइंटर की कोशिश। फौजान राशिद शॉट क्लॉक पे समय से 4 सेकंड देखा तो ट्रिगर दबा दिया। I had to. He just does not drive very well. The layup is very good. The long distance shooting also is very good. On the hairstyle, Ravi and I disagree though. That's okay. Disagreement does not mean disrespect. ये किसी किसी पे अच्छा लगता है। I know what मैंने that ये नहीं means. कहा That's a हमेशा compliment. हमेशा मैं कहा मैं लंबे बालों का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। You are clinical, sharp, precise, bang on, finesse. No, foul called. Is that traveling? No. He pushed him, so he's going to be on the charity stripe. फ्री थ्रो लाइन पर जाएंगे 2 फ्री थ्रोज के लिए रिजवान, क्योंकि 4 फाउल हो चुके हैं और अभी भी 6 मिनट का समय बाकी है हाफ टाइम होने में। तो अब हर फाउल पे 2 फ्री थ्रो मिलेंगे। And that is exactly the situation a short while back that we were discussing about. You must make sure and keep counting the fouls that you commit in one particular quarter. How does the situation change from here? This is a good hefty lead of 13 points with 6 minutes and under in the second quarter. टर्न अराउंड और बिल्कुल सही लेअप। काफी देर के बाद लो पोस्ट में शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर को कुछ कामयाबी मिल रही है, वरना डिफेंसिव वर्क बहुत ही बढ़िया। और इस बार अच्छा कोऑर्डिनेशन, बेहतरीन, अच्छा टीम वर्क। Solid, and that's exactly what sport teaches you. Strong alone, unstoppable together. Alone you can do so little, together you can do so much.
फाउल अर्जुन यादव के खिलाफ ऑफ द बॉल, शर्ट पकड़ने के लिए ये ऑफ द बॉल फाउल, इस कारण से ये फैसला गया यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के खिलाफ। पोजीशन शिवाजी यूनिवर्सिटी के पास, टर्न अराउंड जंपर इस बार कामयाब नहीं कोल्हापुर के लिए। और अब फास्ट ब्रेक मुंबई का 2-1, बैक बिहाइंड द बैक पास, और इस बार रिम ने रिजेक्ट किया, लेकिन फ्री थ्रो लाइन पे जाएगी मुंबई। Already with a hefty lead. Nearly five minutes remaining in the second quarter. They've taken a timeout. 39-26 in favor of University of Mumbai. For University of Mumbai, they did not start well, but they've done very well to recover from that early slip up. That is the boy who's done remarkably well. Fauzan Rashid Sheikh, jersey number 10, on the charity stripe is Faizan Rizwan. Well done. It does not even touch the rim there. Such was the finesse. Will you make it 2-2? Easy, breezy, crazy stuff this. Well done, good stuff. 5 minutes and under in a very short while. In the second quarter, it's a good lead for University of Mumbai. And Team Blue will have to do something very, very quick. They have been quick. Their exchanges have been rapid. But the defense of Mumbai have forced them to take long-range shots. And then the defensive rebound, the height of Shonish Pawan Kapoor comes into play. और शौनिश पवन कपूर ने पहले क्वार्टर में ही 8 रिबाउंड लिए थे, तो अब वो डबल फिगर्स में आ चुके हैं रिबाउंडिंग के, और डबल डबल तो उनका होना तय है, क्योंकि पॉइंट्स में भी बहुत ज़्यादा पीछे। इस बार भी कामयाबी नहीं मिल पाई यूनिवर्सिटी शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर को। रिजवान शेख लॉन्ग शॉट, लेकिन कामयाबी नहीं। फास्ट ब्रेक शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए, लेअप मिस किया। Fortuitously, no injury there. Normally that area is cushioned, and it is for that particular reason that it is cushioned. That the players, because they come with a lot of momentum and velocity. Oh, our cameraman gets it. I mean, he is unflinched, as if nothing happened. Took one for the broadcast team. Is a big sport. Sportsman-like behavior. We need to thank our cameraman, our crew, our producers, our director, our camera guys, our engineers, sound guys, graphic guys. They do a remarkable job. Behind the scenes players who make up the team. Meanwhile, the team from Shivaji University Kolhapur struggling, 3-pointer missed, put back not successful. Rizwan Sheikh dribbling the ball, nearly lost it but managed to keep control, and behind the back pass to Shonish Pawan Kapoor didn't work out. Rajat had it. Rajat had given it to Omkar. The ball will be in the possession of blue, that is Shivaji University Kolhapur. That is the reason why. ड्राइव इन करने की कोशिश तो थी, लेकिन जगह थी नहीं वहां पे।
यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने डिफेंसिव वर्क बहुत ही ज़बरदस्त किया है। ओपन लुक नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी लो पोस्ट में, यानी कि जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर। 43-26, nearly 3 minutes to go. It is Fauzan Rashid Sheikh who passes it and then double teamed. शॉनिश निश्चित तौर पर डबल टीम किए जाते हैं हमेशा। ओ फायदा उठाते हुए took full advantage of his height शॉनिश पवन कपूर, कोई दिक्कत नहीं। और अब 19-5 का स्कोर है सेकंड क्वार्टर में। इतना जबरदस्त आउट प्ले किया इस क्वार्टर में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने। 26-21 पे हम गए थे पहले क्वार्टर के अंत में, और ये स्टील बेहतरीन इस बार शॉनिश कपूर का। लंबे खिलाड़ी कम स्टील कमी करते हैं। 3 पॉइंटर कामयाब नहीं, डिफेंसिव रिबाउंड नहीं ले पाए, और लेअप पूरा किया वहां पे रिम के नीचे रविंद्र कलभोर ने। If you keep giving them chances, they'll keep hurting you. 3 misses. Second attempt successful. Well done. They'll narrow down the gap a little bit. 2 minutes to go in the second quarter. आकाश माने का पुटबैक कामयाब, तो बहुत देर के बाद 2 पॉइंट मिले, और इस बार अच्छा वहां पे फेक किया था। रिबाउंड लेने में कामयाब रविंद्र कलभोर। 2 पॉइंट और मुंबई के लिए। 49-28। दूसरे क्वार्टर में अब तक का कोल्हापुर ने सिर्फ 7 और ये 9 पॉइंट बनाए हैं। टाइम आउट मुंबई के लिए। मुंबई के लिए ब्रेक। Live coverage of the Khelo India University Games 2020 continues from Bhubaneswar. We are at the KIIT campus, where the men's Group A league game is on between Shivaji University Kolhapur and University of Mumbai. Mumbai look like they've got this game by the scruff of its neck. Good drive by Rashid Sheikh, but defensive rebound missed by Sahil Karale. Ball will stay with the University of Mumbai. There you see the low layup, but Karale couldn't keep control. यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लाल रंग की शर्ट्स में, कराले के पांव पे लगी, इस कारण से बॉल अभी भी रहेगी मुंबई के पास ही। अच्छा बेल आउट, ये दूर डाल के लो पोस्ट में पास देने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, कलेक्ट नहीं कर पाए बॉल को फॉलो जोएल। टर्न अराउंड आकाश माने का कामयाब नहीं, और अब बॉल को संभाल लिया यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने। राशिद शेख, स्पीड अच्छी है राशिद के पास, फाउल राशिद शेख के ऊपर किया आकाश माने ने। राशिद जाएंगे, फौजान राशिद जाएंगे अब फ्री थ्रो लाइन पे। शूटिंग अटेम्प्ट तो नहीं था, लेकिन चूंकि 4 से ज्यादा टीम फाउल कर चुकी है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, इस कारण से हर फाउल पर उन्हें 2 फ्री थ्रोज देने पड़ेंगे मुंबई को। फर्स्ट वन कन्वर्टेड बाय फौजान राशिद शेख, being the ball handler, wrong man to foul. Final minute in progress. Good connect, but can't be converted by Follow Joel. Long ball. Final 50 सेकेंड। सिर्फ 9 पॉइंट बना पाई है सेकेंड क्वार्टर में शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। पहले क्वार्टर में 21 बनाए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का डिफेंसिव प्ले बहुत ही बेहतरीन सेकेंड क्वार्टर में। अच्छा यहाँ पे टर्न, और कोई दिक्कत नहीं। रविंद्र कलभोर बिना कोई गलती करते हुए 50 से ऊपर निकल गया है मुंबई का स्कोर। 51-30। लॉन्ग बॉल, एयर बॉल था।
4-3 पुटबैक कामयाब। बहुत ही कंट्रोल्ड डिस्प्ले दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने आखिरी सेकेंड हाफ टाइम से पहले के खेल में। लॉन्ग शॉट कामयाब नहीं, और ये बजर हाफ टाइम का इंडिकेशन देता हुआ, और हाफ टाइम के समय पूरी तरह से पकड़ में बना रख लिया है इस मैच को यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने। 24 पॉइंट की लीड है उनके पास, 54-30 से आगे चल रही है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के खिलाफ। और अगर ये मैच जीत जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई तो उनके लिए सेमीफाइनल का जाना निश्चित हो जाएगा। तो फिर क्रम्स के लिए ही लड़ना पड़ेगा। Yes, that is in red University of Mumbai, in blue Shivaji University Kolhapur, and the scoreline in itself tells you some kind of a story. 2 quarters, they can come back, because that's what sport is all about. You can never rival the mystery of live sport, the intrigue, the suspense, the drama, the excitement, the unexpected to happen, the new stars emerging, and that's the reason why we've seen already so many stars. When we saw season 1, Ravi, over the number of seasons, we've seen bigger stars. Shrihari Natraj is one of them. You talk about Manu Bhaker. She was we found her in season 1 Khelo India School Games. जी हाँ, और आप सौरभ को कैसे भूल सकते हैं, शूटिंग गोल्ड मेडलिस्ट इन एशियन गेम्स। रेड शर्ट्स में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ब्लू शर्ट्स में शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। तीसरे क्वार्टर का खेल शुरू होता हुआ। 17 डिसिप्लिन्स में कॉम्पिटिशन्स हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, बास्केटबॉल उनमें से एक। और पहला अटेम्प्ट कामयाब नहीं, लेकिन ऑफेंसिव बोर्ड पर कामयाब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। 3 पॉइंटर फिर भी कामयाब नहीं, लेकिन पुटबैक बिल्कुल सही। And that is what you need to do. गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में वो तिफल के आगे जो घुटनों के बल चले। You will slip, but you need to rise and you need to then conquer. A failure is not somebody who falls. A failure is somebody who does not rise after falling. Good little pass coming in for Akash. Akash jumps. Akash scores with a little bit of help from the board. या थोड़ी मुश्किल में जरूर थे वहां पे आकाश माने, लेकिन आखिरकार कामयाब हुआ उनका ये अटेम्प्ट। और अब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, अच्छा लो पास। शौनिश पवन कपूर काफी देर के बाद एक्टिव होते हुए। Yeah, he's got the height and the pass was perfect and there was nobody to tackle him, to stop him, to either block him or to reject that. Oh, that is absolute beauty. Makes the sound of Chapak from downtown. Fabulous 3. Watch the replay yet again. It disguises him. Beauty. Lovely to watch. 58-35 in favor of University of Mumbai. अट्ठावन 35 बीबी 23 पॉइंट की लीड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। लेअप में इस बार रोका गया फियालो जोएल को, और ये शूटिंग फाउल दिया गया है, यानी कि फ्री थ्रो लाइन पे जाएंगे फियालो जोएल। पुश किया गया, जैसे ही गए वहां पे हाथ पे हाथ लगा, वो अलाउड नहीं है। पहला फ्री थ्रो मिस किया जोएल ने। Fialo Joel, the nervousness from the charity stripe. Oh, 2 back-to-back misses. And he needs to now make sure that he does not let it stay at the back of his mind. Possession still stays with University of Mumbai. Long range shot yet again against the tallest player that misses it, Shonish Pawan Kapoor. बड़ी मुश्किल से पोजीशन बनाए रखा, लेकिन शॉट में कामयाबी नहीं। ओपन 3 पॉइंट मिस किया शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर ने। बॉल लेकर आगे अब आते हुए एशली मोंटेरो, जो कि बड़े खामोश हैं। Now it's Sheikh, Rashid Sheikh attempts. Yet again it's Shonish Pawan Kapoor who passes. Still it's Mumbai. And this is going to be another strike coming in from Ravindra. He doesn't get it.
58-35 लीड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के पास। 58-37 21 की लीड अभी भी है। और ये डेस्परेट अटेम्प्ट था रिजवान का, राशिद का, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। और अब ये मौका बन सकता है आकाशमान। ग्रुप ए का ये मुकाबला मेंस बास्केटबॉल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। लेकिन पदम पहले क्वार्टर के बाद शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर ने सेकंड क्वार्टर में कुल मिलाकर सिर्फ 9 पॉइंट बनाए। वहीं पर उन्होंने एडवांटेज हैंडओवर कर दिया। अब तीसरे क्वार्टर में फाइट करने की लीड को 20 से कम कैसे किया जाए। And that has been their struggle. You're right. I mean, the only time when they were very good was the first 60-70 seconds when they raced on to a lead. In the first quarter, it was 26-21 in favor of University of Mumbai. In the second quarter, it was 54-30 in their favor. 28-9. Padamji Sherawat, Ravikant Singh, Star Network, Khelo India University Games 2020 for the first time. He spoke to the Honourable Sports Minister a short while back, who said, yes, this came into being after the success of Khelo India Youth Games of 3 seasons. जहां दरवाजे खुल गए हैं अब अंडर 25 के लिए भी और यूनिवर्सिटी प्लेयर्स के लिए भी अब नेशनल रिकग्निशन और लाइव टेलीविजन का मौका। 3 पॉइंट अटेम्प्ट था लेकिन कामयाब नहीं। और दोबारा अटेम्प्ट में कोई गलती नहीं की एशली मोंटेरो ने। पहले क्वार्टर में बहुत बढ़िया 3 पॉइंटर्स लगाए थे। कोई फाउल नहीं, कोई फाउल नहीं। मोंटेरो के पास फिर से बॉल। 3 पॉइंट की धमकी दी, ले अप, फाउल लेने में कामयाब। बहुत ही स्मार्ट प्ले एशली मोंटेरो का। He'll be there. 23-point lead at the moment, University of Mumbai. We'll take a look at that yet again. The reason why Montero is there is because of this foul coming in. Misses the first one. Will he capture the second? लीड अभी भी 23 की बनी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के पास। रिमेंबर, अगर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर वापस नहीं आ पाते हैं, जिसके के आसार फिलहाल लग नहीं रहे हैं, क्योंकि शूटिंग में जो रिदम चाहिए वो अब तक कोल्हापुर को मिल नहीं पाया है। 3 पॉइंट की कोशिश कामयाब। 3 पॉइंटर सही लगाया इस बार ओंकार चोपड़ा ने। काफी देर के बाद ओंकार भी एक्टिव हुए। Yeah, and they need to produce a good, solid contribution collectively as a team. Switches it out to Amir. Oh, makes no mistake, does Ravindra. अच्छा ड्राइव इन यहाँ पे रविंद्र कालभोर का। ये 3 पॉइंटर दूर से लगाया था ओमकार चोपड़ा ने, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी ओर अच्छा लेअप इस बार फौजान राशिद का। लीड 25 की। And that is the reason whenever Shivaji University have found a period where they start scoring, the opponents actually score in the same period too. Hence the lead only has widened. Yet again, it is the man with the flair, Fauzan Rashid Sheikh. Yet again, he is the one who jumps. He is the one who misses that one, but the partner gathers it. The height and the stature of Shonish Pawan Kapoor. बोर्ड्स टोटली डोमिनेट कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। रिबाउंड लेने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे डिफेंसिव बोर्ड हो या ऑफेंसिव बोर्ड। शॉट फोर्स किया इस बार रिबाउंड, लेकिन संभाल लिया यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लिए। बहुत तेज पास, कोई मौका नहीं था रविंद्र कालभोर के लिए पहुंचने का। 67-40 University of Mumbai versus Shivaji University. For those of you who could not watch our telecast in the morning today, just a quick update. The reason why we are here is because it's the first day of Khelo India University Games 2020. 2 new games have been added. One is fencing, the other one is rugby sevens. It's going to be quite a moment when we start to do commentary. That's great rejection. But they lose possession as well. The possession will stay with Mumbai University. इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। एक तो शॉट मिस किया, ऊपर से जब बॉल रिजेक्ट हुई तो उनके ही पांव पे लग के गई। पोजेशन भी निकल गया कोल्हापुर के हाथ से। सब कुछ उनके खिलाफ जाता है। इस बार गेंद को अच्छा स्टील किया है, बहुत ही फुर्ती से निकलते हुए राजेंद्र, लेकिन फिर से रिजेक्शन। और इस बार फाउल पिकअप किया है विराट घड़ियाली ने। Had a lot of speed, did Gajendra. He comes on the charity stripe.
Montier always has something or the other to say. अच्छा लगता है कि खिलाड़ी आपस में बातचीत करते रहते हैं और फाउल बहुत महंगा नहीं पड़ा। ओपन लेअप था, इस कारण से फाउल किया तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, और सिर्फ दूसरा फाउल है। 4.5 मिनट का समय अभी भी बाकी, दूसरे शॉट में कन्वर्ट करने में कामयाब, तो कम से कम 1 पॉइंट तो बचा ही लिया एक फाउल देकर। Montiero yet again. Now it's on to Ravindra. They still have the possession with them and they wouldn't mind slowing down the pace of the game because that works in their favor. बिल्कुल, और आपने ये देखिए एक बार फिर से बहुत आराम से लेकिन किक किया था वहां पे गजेंद्र ने, इस कारण से वहां वार्निंग मिल गई। मोंटेरो, नीलेश यादव 3 पॉइंटर की धमकी दे रहे थे, 3 पॉइंट शूट करने की कोशिश रविंद्र कालभोर की और कोई उसमें गलती नहीं। 70-40 लीड अब 30 पॉइंट की, ये है रविंद्र कालभोर, बिल्कुल सही 3 पॉइंटर। जवाब भी 3 पॉइंटर से दिया शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर ने। ये क्वार्टर कहीं बेहतर जाता हुआ सेकंड क्वार्टर के मुकाबले कोल्हापुर टीम के लिए। Well, the irony is, Ravi, that the still troubling factor remains. It's a lead of 26 points for them. Not that they are not scoring, but at the same time the opponents are also scoring. So they need a period where their opponents don't enjoy a good phase, whereas they do enjoy one. और वैसा करने के लिए उन्हें अपने डिफेंस को काफी टाइट करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल होता दिख नहीं रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, इस बार अच्छा स्टील डिफेंसिव एंड पर, लॉन्ग पास, गजेंद्र मौजूद, लेअप कामयाब नहीं, दोबारा गजेंद्र के पास बॉल, माने, आकाश माने की भी कोशिश कामयाब नहीं। आज का दिन इनके लिए नहीं माने। Things are not going right for them at the moment. He drives, he finds the space, uses the glass to produce the class. Montiero, I like the name Montiero. Yes, 2 मोंटियरो हैं टीम में, एशली मोंटियरो, निखिल मोंटियरो। अच्छा रिबाउंड, डबल पूरा कर चुके हैं अपना पॉइंट्स और रिबाउंड्स का, जो कि अमूमन सेंटर्स किया करते हैं, और ये एक बार फिर बहुत ही आसान लेअप एशली मोंटेरो का। I mean, the beauty about him is that whatever he does it with such simplicity, such amount of ease. Oh, will that be called traveled? He barges straight into the defender. डबल चेंज ऑर्डर किया है चीफ कोच गुरुदत्त नायक ने, और ये देखिए गिरे, पीछे खींच लिया था बहुत जोर से पियालो जोएल को, जो कि डिफेंड कर रहे थे, और अब जाकर शौनिश पवन कपूर और मोंटेरो दोनों को ब्रेक दिया गया है। तो रिबाउंडिंग ड्यू, मौका बनता हुआ, लेअप में चूके, बॉल रहेगी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के पास। And what they also have with them, along with the possession, is a hefty lead of 30 points, 74-44. 2.5 minutes to go in the third quarter, 10 more minutes after this one. They need to do something Herculeous at the moment, and they need to do it fairly quickly. They can't take that shot after 16 seconds have passed. They need to make sure that you start doing that quickly as they did in this occasion. जी हाँ, शॉट क्लॉक पे भी काफी समय बाकी था, तभी गजेंद्र ने शॉट लिया। अर्ली शूटिंग करनी पड़ेगी ताकि समय बचे, तब जाके कुछ बात बनेगी। और इस बार लगातार दूसरी बार यहाँ पे पोजीशन लगभग खो दिया था मुंबई ने। शॉट क्लॉक पे समय कम बाकी, और इस बार लेअप बहुत ही आसानी से रविंद्र कालभोर, ये तो रोके नहीं रुक रहे। Absolutely. And initially we thought, just when they enjoyed a 7-point lead at the start, we thought there might just be a surprise here. Shivaji University Kolhapur might just take them down to the wire from the downtown. Misses. Luckily it's not an air ball. Possession will stay with Mumbai though. शॉट क्लॉक पे अभी भी 16 सेकंड बाकी है। 24 सेकंड का समय मिलता है टीम को अटेम्प्ट करने के लिए, और अगर बॉल रिम पर लगे और शॉट ना कंप्लीट हो तो दोबारा 14 सेकंड का समय मिलता है।
Absolutely, and teams at times do it intentionally, Ravi. When they want to keep the possession, they make sure that they hit the board and someone takes the rebound. They keep the possession with them. That's the time when they have a lead of 2 or 3 points at the end of the last 60 seconds. जी हाँ, वो एक टैक्टिकल प्ले जो कि कोचेस डिज़ाइन करते हैं, उसे हम कहते हैं कि बाहर से डिज़ाइन करके प्ले आता है कि आपको कहाँ करना है। दोनों टीम के 3-3 फाउल हो चुके हैं और अब फ्री थ्रो लाइन पर गए हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी के लिए जयंत। खिलाड़ियों को लगातार बदलना पड़ रहा है। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के 31 की लीड है और फिलहाल ये समझ में शायद नहीं आ रहा है कोच शरद बंसोड़े को कि किस खिलाड़ी में के हाथ में आज जादू है। Look at the time that's left in the third quarter. 1 minute 9 seconds. When you take those free throws, the clock stops. Gets it. And clock starts to function yet again. I think he was far too much concentrating on himself. There were a lot of options available around him, but he chose to go himself all the way. Beats one, jump shot, gets it, well done. बहुत ही प्रेशर के अंदर लिया गया ये शॉट, लेकिन बिल्कुल सही निशाना। काफी ज्यादा प्रेशर था कि बिल्कुल चेहरे के सामने निखिल मोंटेरो जो कि 7 नंबर की शर्ट में है। निखिल मोंटेरो के पास बॉल बिल्कुल रिम के नीचे और कोई गलती नहीं निखिल मोंटेरो की। Under 30 seconds at the moment. Hefty lead of 29 points for them. He does not go for the jump shot. Now he goes. Yes, he gets it. These points need to come. These shots need to come at a greater pace, greater speed, greater consistency. अच्छा ऑफेंसिव रिबाउंड, लेकिन वो भी कामयाब नहीं। पोजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने गंवाई, लेकिन टिप अवे किया और इसके साथ ही इनबाउंड तो करेगी कोल्हापुर टीम, लेकिन 0.8 सेकंड 0.8 सेकंड्स का समय बाकी है। बजर बीटर की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। तो तीसरा क्वार्टर समाप्त होता हुआ और तीसरे क्वार्टर के बाद लीड अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की बनी हुई है 80-53 की। Oh yes, and the reason is they have been clinical and their opponents have been found wanting. They've not been able to do simple, basic things right. They've missed simple layup shots where there was no one to actually defend them or reject them or block them. And I think the chances are going to get blocked if they don't do anything special in the last quarter. That's the score, 80-53 till the end of quarter 3. We look forward to your company on the other side. Welcome back. This is Khelo India University Games 2020. We are in Bhubaneswar, Odisha, and this is the sporting capital of India. And this is an encounter which University of Mumbai are leading by a fair margin. Can Shivaji University from Kolhapur come back? I'm Padamji Charavat to give the right answers. Ravi Kanse. ये फाउल पीछे से आकर रीच इन का फाउल गया है सुशांत नायक के खिलाफ। तो पोजेशन अभी भी 3 पॉइंट शॉट अब बिल्कुल सही निशाने पर रखते हुए। तो पहला स्कोरिंग अटेम्प्ट शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का कामयाब रहा। 3 पॉइंटर बिल्कुल सही निशाने पर। कई चाहिए 3 पॉइंटर्स उन्हें ताकि वो प्रेशर कुछ बना पाए, क्योंकि शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए करो या मरो वाली बात है अगर सेमीफाइनल में पहुंचना। अच्छा फास्ट ब्रेक था, रिबाउंड तो संभाला जरूर वहां पे ओंकार चोपड़ा ने, लेकिन पांव उनका लाइन के बाहर था। You must know your limitations. You must know where the line is. You must know when to cross it, when not to. Well done, great speed, but great defending as well. He does not have the possession, but what he does is he makes sure that the attempt looks very futile. लॉन्ग बॉल देने की कोशिश, लेकिन अच्छा इंटरसेप्शन वहां साहिल कराले का। काफी देर के ब्रेक के बाद राशिद आ गए हैं, लेकिन इस बार प्ले में कामयाबी नहीं। गजेंद्र बहुत फुर्ती से निकलना चाह रहे थे, कुछ ज्यादा ही तेजी, कंट्रोल नहीं। राशिद मोंटेरो, कोई गलती नहीं। निखिल मोंटेरो भी अब कामयाब हो रहे हैं एक के बाद एक।
The problem with Shivaji University, Ravi, has been that they've got the pace, yes, but they don't have the direction. And speed without direction is nothing. And that's air ball. Air ball is something when dreamt is taken by the player to shoot, it does not even touch the board or the rim. That's called air ball. Quick exchange. Number 4, Nayak drives himself, not able to score. Was not in a great position. जी हाँ, शायद बाहर निकालना बेटर ऑप्शन रहता, लेकिन सुशांत नायक ने थोड़ा सा से कहते हैं शो बोटिंग किया, रिवर्स ये घूमकर देखिए पीछे से बिना देखे हुए रिम को शॉट लेने की कोशिश, जाता तो बहुत ही खूबसूरत लगता, लेकिन मिस किया तो कोच से डांट जरूर पड़ेगी. When I used to play for Haryana in the Ranji Trophy and you got out while playing a false stroke, you would never go to the coach. We would go to some other direction. Now this is one player who's really worked well as the offensive player, as a particular defender. जहाँ पॉइंट गार्ड की भूमिका में फौजान राशिद ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, 3 पॉइंट शूटिंग में भी कमाल का करते हुए. And that is testimony to the fact exactly what Ravikant Singh was saying. He produces the goods yet again with minimum amount of fuss and great amount of finesse. That, ladies and gentlemen, for you, Fauzan Rashid Sheikh. वापस फौजान राशिद के पास, पॉइंट गार्ड, बॉल हैंडलिंग बहुत ही बेहतरीन की है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लिए. अच्छा पास, 2 पॉइंट काउंटेड वहां पे निखिल मोंटेरो के लिए. फाउल मिल गया तो अब 3 पॉइंट प्ले पूरा करने का मौका, क्योंकि वो जाएंगे फ्री थ्रो लाइन पे. लीड 31 की. Good thing from the morning that we've seen, Ravi, we've not seen even flagrant 1 being given to players. Forget about flagrant 2. So is it because they understand the nature of it more, or do you think that fierceness is not there? नहीं, इसका मेन कारण ये है कि प्लेयर्स को पता है कि यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं वो सब इंटरनेशनल रेफरीज और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं. क्रू जो है वो पूरा ही एक्सपीरियंस्ड है. फीबा रेफरीज तीनों ही हैं इस गेम के लिए, तो इस कारण से आप इनकी नज़रों से बच नहीं सकते हैं. और आपको पता है कि बहुत कड़ाई से नियम का पालन होगा. इस बीच ये मिस, माने काफी देर के बाद, लेकिन इस बार भी कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी. Time is running out for Shivaji University because University of Mumbai 87 to them, 56 to their opponents. Oh, good looking pass, that good conversion, but how much will that impact the scoreline? Looking at the time and looking at the lead, does not seem so. काफी फुर्ती दिखाई गजेंद्र ने. फौजान राशिद रिबाउंड लेने में कामयाब, और शोनिश ने दोबारा मिस कर दिया. फाउल ब्लो किया गया है और ये ऑफेंसिव फाउल गया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के खिलाफ. ये राशिद का फाउल. दोबारा मौका मिला, लेकिन राशिद फाउल कर गए थे, इस कारण से इनबाउंड करेगी शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर. लीड अभी भी 29 पॉइंट्स की है मुंबई के पास. स्क्रीन देने की कोशिश, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा मिला नहीं. स्क्रीन के पीछे से शॉट, इस बार कामयाबी मिली. Omkar was the one. Converts that 6.5 minutes to go. Well done. Good looking 3-pointer. Yet again, he's the one with the defense. Yet again, steals the ball, runs with it. There's an opportunity onto his right, but himself goes about it, misses it. Well done with that offensive rebound. He was fairly quick to pounce. Was Sushant Gurudat Nayak. And now it is jersey number 7. Yet again, Nikhil Monteiro. एशली मोंटेरो को अभी ब्रेक दिया है कोच ने, इस कारण से निखिल मोंटेरो फिलहाल ड्यूटी पे. फैजान रिजवान काजी को भी ब्रेक दिया हुआ है, इस कारण से सुशांत नायक को मौका मिल रहा है. काफी कोर्ट टाइम मिल रहा है आज. अच्छा खेल दिखाया भी है 4 नंबर की जर्सी में नायक ने. ऑफेंसिव वर्क बेहतरीन निखिल मोंटेरो का. रिबाउंड एक और शोनिश के लिए. 89-61, writing seems to be on the wall
for Shivaji University Kolhapur, who are playing in blue. So Ravi, by the look of it, we already have the two semi-finalists. अभी दो ही मिले हैं, अभी दो का इंतजार और है। ग्रुप ए में बहुत जबरदस्त संघर्ष हो रहा है, तो वहां पे भी अगर आप देखें, ये ग्रुप ए का मुकाबला है। ग्रुप बी में मद्रास, VBS पूर्वांचल, जौनपुर, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वहां भी मुकाबला कांटे का। फिलहाल टाइम आउट लिया गया है और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के पास अच्छी लीड। Five and a half minutes to go. This is the fourth quarter in this very crucial encounter of Group A. University of Mumbai through some fantastic performances coming in from the two Montieros. And then jersey number 10, Fauzan Rashid Sheikh, who's been the prime contributor, has been very good with the steals, the blocks, the layup. Talk about the shooting beyond the arc. Very, very good. Is that the player to watch out for the long run, Ravi? डेफिनेटली यू गॉट द स्पीड, इसलिए बॉल हैंडलिंग में कमाल का खेल दिखाया। उस बार फियालो जोएल, खुला मौका, डबल टीम किया गया था वहां पे पॉइंट गार्ड को, लेकिन उसका कोई फायदा मिला नहीं। इस बार 3 पॉइंट अटेम्प्ट कामयाबी नहीं मिल पाई। ओ बेहतरीन डिफेंसिव वर्क सुशांत नायक का, और ये बिल्कुल सही निशाने पर नीलेश यादव। Gives it at the high post. Somebody needs to be in the low post. Actually, you can't be there for more than 3 seconds. That's another thing. If you're found, you're penalized. या ऑफेंसिव प्लेयर बोर्ड के नीचे 3 सेकंड से ज्यादा रह नहीं सकते। और बेहतरीन शॉट फियालो जोएल अपनी आर्टिस्ट्री दिखाते हुए, रिवर्स लेअप, कमाल का शॉट। Yeah, very artistic, very classy, very skillful. I was about to just raise my decibel levels for that one, but he missed that. 95-61, 5 minutes and under. Writing on the wall now? Or will you wait for the fat lady to sing? अब ऐसा दिख नहीं रहा है कि कुछ ऐसा कुछ खास कर पाएंगे शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। इस कारण से जैन यूनिवर्सिटी बहुत संतुष्ट होंगे, क्योंकि उन्हें बिना मशक्कत के, और जो आखिरी लीग मैच बचा है उनका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो फिर 1 और 2 के लिए फाइट होगी। और ग्रुप बी में भी कोई हल्की टीमें तो है नहीं। कुरुक्षेत्र है, वहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया है, जिनके पास मजबूत टीम है, जो सबसे मजबूत टीमें समझी जा रही हैं उस ग्रुप में। स्टील, वो पोजीशन रखने में कामयाब मुंबई। लॉन्ग बॉल, फियालो जोएल मौके का अच्छा फायदा उठा रहे हैं। खुला बास्केट, इजी। 34 की लीड अब मुंबई की। From the long distance, misses that one. Vikas Yashwant Matre. Mumbai enjoying. They are on the roll. I like the speed. Oh, I was surprised there was not called travelling. He just ran with the ball, didn't he? Mumbai still have the possession. Yet again, long ball, but easy one. He didn't have to either produce a block or a steal. It came to him. Good reverse pass this. Oh, easy. बहुत ही आराम से कंट्रोल्ड प्ले दिखाते हुए विराट गडलियाली। टर्न अराउंड जंपर कामयाब इस बार आकाश माने का। शूटिंग तो अच्छी कर रहे हैं आकाश माने, लेकिन बहुत देर बाद जागते हैं, फिर 2 मिनट के लिए गायब हो जाते हैं गेम से। Yeah, they're like tube lights, where their opponents have been shining right through. Even when the electricity goes, they always have the inverter working for them. सुशांत नायक का ये 3 पॉइंटर बिल्कुल सही निशाने पर दिखा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कितना एंजॉय कर रहे हैं। इस बार थोड़ी सी चूक हुई, 3 पॉइंट का अटेम्प्ट फिर से मिस किया, और इस बार फियालो जोएल ने कंट्रोल किया रिबाउंड को, आराम से लेकर बढ़ते हुए परजान बिराफ घड़ियाली।
104 सेंचुरी बना लिया यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने। मेंस बास्केटबॉल में ये पहला सेंचुरी प्लस स्कोर। कल तक जो मुकाबले हुए थे उसमें 3 90s थे, लेकिन सेंचुरी नहीं। Yeah, and that will give them a solid boost going into the semi-finals, because that is one team that surely has qualified for the semi-finals, considering their stupendous performance, 104 versus 65. With nearly 2 minutes to go in this one, a timeout has been called by the teams, and this is an apt moment to slip into a short little breather. See on the other side, don't go. Live coverage continues from the KIIT campus in Bhubaneswar. Shivaji University Kolhapur struggling to survive in this men's Group A contest of the Khelo India University Games. Mumbai with 1 foot in the semi-final, along with Jain University Bengaluru. Mumbai got a solid 37 points lead. Another 3-pointer attempted, this time missed. Oh, yes, and very rarely have they missed their chances today, because they have been on a roll. As you pointed out a short while back, Ravi, that the only team to cross the century mark in terms of points. And not just that, talk about their defenders. And the reason why there's a huge gap between them and the others is because their defenders, with their tall height, Shawnish Pawan Kapoor is one of them. Jersey number 7, Nikhil Monteiro, is tall too. यार कप्तान उनके फियालो जोएल, उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया है। शौनिश पवन कपूर को चौथे क्वार्टर में बेंच पर ही बिठा रखा है कोच ने, ज़रूरत नहीं महसूस की। 13 पॉइंट और 17 रिबाउंड उनके नाम, तो डबल डबल तो पूरा कर लिया। 3-पॉइंटर कामयाब नहीं, और ये फ्री थ्रोज के लिए जाएंगे नंबर 7, दैट्स निखिल मोंटेरो। नहीं, फ्री थ्रो नहीं दिया है, डिसअलाउ किया है, तो इनबाउंड करेगी मुंबई। और इस बार पोजीशन खोया, लेकिन कोल्हापुर को जो जल्दी रिलीज चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। 3 पॉइंट की कोशिश कामयाब। Yeah, and look at the body language. Neither are the players from Shivaji University celebrating, nor the opponents are perturbed with that shot, because they know it's a huge gap to be filled, and time is not with Team Blue Shivaji University. The lead and time both are with the boys in red, and that is University of Mumbai, who already made it to the semi-finals courtesy this huge margin win today. ये 3-पॉइंटर बिल्कुल सही निशाने पर मुंबई का, और उसके बाद बॉल को उतनी आसानी से खोया कोल्हापुर ने। लीड 37 की, इनबाउंड करेंगे बिल्कुल बोर्ड के नीचे ही, ऑफेंसिव बोर्ड के नीचे मुंबई, क्योंकि जो इनबाउंड पास था वो सीधा बिना कोर्ट में लैंड किए हुए बाहर गया था। 3-पॉइंट अटेम्प्ट इस बार कामयाब नहीं। विराट घड़ियाली का अच्छा स्टील, घड़ियाली दोबारा पीछे दिया नीलेश यादव। घड़ियाली, कोई दिक्कत नहीं। Look how they're enjoying every little moment that comes their way. A team that stays together, eats together, plays together.
wins together, celebrates together. It's all about oneness, togetherness. They have the possession. He gives it. Jersey number 5 runs, does not score. Nothing left on the time now. And University of Mumbai have qualified for the semi-finals. And that is the reason why you see those high fives and the happy faces and the mood of jubilation in the camp. There can nothing be ever as sweet as a win. जी हाँ, बहुत बड़ी कामयाबी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लिए, वो क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल में, क्योंकि उनका एक लीग मुकाबला बाकी है अभी जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर से, लेकिन उससे सिर्फ नंबर 1 और 2 डिसाइड होगा ग्रुप ए का। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई दोनों ही इस ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब। निराशा रही हिंदुस्तान ITS चेन्नई और इसके अलावा शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। उनसे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। ये है शौनिश कपूर, वाइट टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। डबल पूरा किया अपनी टीम के लिए और चौथा क्वार्टर नहीं खेले। The need was not there. They should, as they rightly are, preserve him for bigger battles ahead. University of Mumbai, sharp, clinical, precise, bang on. Big, hefty 39-point win against Shivaji University from Kolhapur. They were good, they were solid, and University of Mumbai and Jain University have already qualified for the semi-finals. Yeah, we still are to decide the positions in the group, and that's going to happen in the days to come. Thank you for your time. We loved your company. Thank you for joining us.